नमस्कार। आज अमेरिका द्वारा भारत पे भारी टैरिफ लगाने के कारण बहुत सारे भारतीय चिंतित भी हैं, क्योंकि बहुतों का इसमें से रोज़गार चला जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि शॉर्ट टर्म में भारत को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन भारत और अमेरिका का इतिहास देखा जाए तो अमेरिका कभी भी भारत के साथ खुल के नहीं साथ दिया है। जब भी मौका लगा उसने हमारे साथ विश्वासघात किया ही किया है। वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही भारत को पसंद नहीं करता था। जवाहरलाल नेहरू जी जब गुटनिरपेक्ष रहने की कोशिश किया तो उन्हें लगता था नहीं, एक किसी धुरी में चले जाए, हमारे साथ आ जाए। लेकिन नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति बिल्कुल स्वतंत्र रखी। और जब 1962 में चाइना और भारत के युद्ध के बाद पाकिस्तान को ये लगने लगा था कि अभी भारत की स्थिति बहुत कमज़ोर है, क्योंकि उस टाइम वो अमेरिकी हथियार के दम पे अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली समझ रहा था। और 1965 में उन्हें लगा था कि वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करा लेंगे। उन्होंने युद्ध किया, जिसमें बाद में उन्हें बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी और इसका जो समझौता ताशकंद समझौता के रूप में हुआ। लेकिन अमेरिका का देखिए, उस टाइम अमेरिका भारत को PL 480 योजना के अंतर्गत गेहूं सप्लाई करता था। उन्होंने धमकी दिया, अगर आप युद्ध नहीं रोकते हैं तो हम ये गेहूं की सप्लाई रोक देंगे। एक्चुअल PL 480 योजना क्या थी, यहाँ आपको मैं थोड़ा संक्षिप्त में ये भी बता दूं। अमेरिका विकसित देशों, विकासशील देशों को जो उनके पास एक्स्ट्रा गेहूं होता था वो निर्यात करते थे और उनके बदले में जिस देश को भेजते थे उसकी मुद्रा में वो पेमेंट लेते थे। तो भारत की खाद्यान्न उस टाइम इतना मजबूत नहीं था। लेकिन आज लाल बहादुर शास्त्री जी, देखने में कद काठी भले ही उनका छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे आपका गेहूं नहीं चाहिए। और हर भारतीय एक दिन फास्ट रखेगा महीने का, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पे झुकना नहीं है, क्योंकि आक्रमण पाकिस्तान ने किया है तो मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। और इसका दुष्परिणाम अमेरिका को ये हुआ, उन्होंने अपनी जो PL 480 योजना के अंतर्गत गेहूं भेजते थे उन्होंने रोक दिया उस सप्लाई को। और भारत के लिए इसकी सबसे अच्छी बात ये हुई कि आज भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, बल्कि दूसरे देश को सप्लाई करता है। अगर मान लीजिए हम उसी तरह 480 योजना के अंतर्गत उससे गेहूं लेते रहते और आत्मनिर्भर नहीं बनते तो आज भारत की स्थिति यहाँ होती नहीं होती। 1971 में जब भारत पाकिस्तान से पुनः युद्ध हुआ तो उन्होंने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था समुद्र में, हिंद महासागर जो पंजाब बंगाल की खाड़ी है। डराने के लिए ही बेशक किया हो तो भला हो। रूस का, हमारा रूस के साथ एग्रीमेंट था, कोई अगर बाहरी देश भारत पे आक्रमण करता है तो वो भारत का साथ देगा। और उन्होंने उसके प्रतिक्रिया में अपना 27वां बेड़ा भेज दिया। हालांकि ना उन्होंने कुछ किया ना इन्होंने कुछ किया, अपना काम भारत ने किया और बांग्लादेश को अलग कर दिया। जब पुनः कारगिल युद्ध हुआ तो भारत की सैटेलाइट क्षमता इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आज है। उन्होंने अमेरिका से सहायता मांगा था कि पाकिस्तानी सेना ऊपर कहाँ कहाँ छुपा है, आप सैटेलाइट इमेज हमें दीजिए। उन्होंने मना कर दिया और आज भारत देखिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अभी के दशक में अगर देखें तो भारत सबसे आगे है। हाँ, इसमें नो डाउट नासा बहुत आगे है, लेकिन अभी जो ये 10 साल देखा जाए तो अभी भारत इसरो की जो है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चाहे जितने मिशन इन्होंने, सफल मिशन कामयाब हुए इनके, और किसी देश के नहीं, और जितने सस्ते तरीके से इन्होंने किया, वही बात अब पुनः आई है। इन्होंने आज रूस से तेल खरीदने का आरोप लगा के 50% टैरिफ लगा दिया। चलिए, हम तो रूस से तेल भी खरीद रहे हैं, ब्राज़ील तो नहीं खरीद रहा रूस से तेल, उस पर आपने 50% टैरिफ क्यों लगाया? एक्चुअली इनकी मनमानी है, जब जिसे चाहे कुछ भी बहाना लगा के। आप देखिए ना, रूस यूक्रेन युद्ध पे इतना ध्यान दे रहे हैं। ये कह रहे थे कि ये युद्ध जो है बाइडेन का शुरू किया हुआ युद्ध है और मैं आया तो 24 घंटे के अंतर्गत इस युद्ध को ख़त्म कर दूंगा। 7 महीने हो गए, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, इनसे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और रूस यूक्रेन युद्ध जो एक्चुअल में हार है वो यूक्रेन की कम है, नाटो और अमेरिका की ज़्यादा हार है। अमेरिका सबसे ज़्यादा चिंतित इस वजह से है कि इस युद्ध में यूक्रेन की हार नाम मात्र की है, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ मुखौटा है। इस युद्ध में इनडायरेक्टली जो हार हो रही है वो नाटो और अमेरिका की हो रही है।
शायद अमेरिका सबसे ज़्यादा चिंतित इस वजह से है क्योंकि लोग भले उसके मुंह पे ना बोलें, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ये हार अमेरिका की हार मानी जाएगी अगर ये युद्ध में उन्होंने, उसलिए वो संतोषजनक बलि का बकरा आज भी यूक्रेन को बना रहे हैं कि आप इतना हिस्सा ज़मीन के छोड़ के यहीं ख़त्म कीजिए। इस बात को चढ़ाया किसने? अमेरिका, नाटो ने चढ़ाया उनको कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो। आज बर्बाद कौन हुआ? चलिए वहाँ तो छोड़िए, इतने मानव के रक्षक हैं, इतने शुभचिंतक हैं, इतने लोगों के मरने से, तो आज ये इजराइल और हमास युद्ध की बात क्यों नहीं करते, जहाँ सबसे ज़्यादा निर्दोष नागरिक आज भी मारे गए हैं। पूरी गाजा शहर को इजराइल ने नेस्त नाबूद कर दिया, बिल्कुल खंडहर बना के रख दिया, लेकिन कभी भी अमेरिका का एक बयान आया हो? आप देखिए, नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल एक तो उनकी सुनेगा नहीं, और अमेरिका में जितनी लॉबी है उसमें जो यहूदियों की लॉबी वो सबसे मजबूत लॉबी मानी जाती है। वहाँ जितने पूंजीपति हैं ना, उनमें यहूदी, और यहूदी आज भी इजराइल को आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। ये बात अलग है कि दूसरा नंबर वहाँ भारतीयों का है, लेकिन उस तरह सपोर्ट वो भारत को नहीं कर पाते, नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं जिस तरह यहूदी इजराइल को सपोर्ट करते हैं। आज अमेरिका को अमेरिका बनाने में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो नासा हो, किसी भी उद्योग में हो, भारतीय ने वहाँ बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब वक्त आ गया है कि भारत को अपने आप में रोजगार के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। यहाँ भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगेगी, टाइम लगेगा, ज़रूर लगेगा, 2-4 साल हो सकता है, अभी कुछ निकट भविष्य में भारत को इसका नुकसान भी होगा, लेकिन हम एक मजबूत रूप से उभर के आएंगे। क्योंकि जब जब अमेरिका ने जिस चीज़ पे भारत को मदद करने से मना किया, तब तब भारत उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन के उभरा है। तो ऐसी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन के उभरेगा और एक दिन इसी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे जोरदार थप्पड़ होगा। आज देखिए ना, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, आज वो कह रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध भारत की देन है, रूस यूक्रेन से युद्ध में जो उनकी भारत के पैसे जा रहे हैं तब, जबकि भारत बहुत कम मात्रा में तेल खरीद रहा है उससे, इससे ज़्यादा चाइना खरीद रहा है। लोग वहाँ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ उन्होंने कुछ बोला तो चाइना जो है ना, उनकी ऐसी की तैसी कर देगा। तो कमज़ोर कड़ी उनको भारत नज़र आया, उन्होंने भारत पे दबाव बनाया। अच्छा है, भारतीयों के लिए बहुत अच्छा है ये समय। और आज के बाद एक पूरा विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि भारत ऐसा देश बन के उभरेगा कि आज से 10 साल बाद कोई भी देश इसे किसी भी क्षेत्र में एक बार बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। और ये अमेरिका को भी पता है कि बार बार मुँह की खाने के बावजूद भी हो, लेकिन वो सुधरे। और बिगड़े हुए ज़मींदार हैं ना, बाप दादा से चलती आ रही ज़मींदारी है उनके पास, तो इतना जल्दी कैसे सुधर जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तो उसके अगर मूर्खों की सरदार कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि एक अमेरिकन राष्ट्रपति की पद की गरिमा को सबसे ज़्यादा अगर आज तक किसी ने गिराया तो डोनाल्ड ट्रंप है। वो किसी भी एक बात पर अडिग नहीं रहे हैं, और उन्होंने जो बोला है सब के सब झूठ ही बोला है। उनके बात पे कोई भी विश्वास करने को, बाहर तो छोड़िए, उनके देश के अंतर्गत आज कोई उनकी बात को विश्वास नहीं करता। और उनके सलाहकार भी जो चुटकारे तरीके के सलाहकार उन्होंने रखा है, जो कह रहे हैं कि रूस से जो तेल भारत खरीद रहा है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? ब्राह्मणों को हो रहा है। वो किसी न किसी तरह से भारत में जातिवाद, संप्रदायवाद के नाम पे तोड़ना चाह रहे हैं। यही मौका है, यहाँ एकजुट हो, धन से, बल से, किसी न किसी तरह से वो भारत को तोड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। और ये भारतीयों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी है, लेकिन एकजुट होकर अगर हम सब लड़ाई यहाँ तलवार भाले गोली बारूद की नहीं है, आत्मबल की लड़ाई है। अगर सब ने एक साथ लड़ा तो उम्मीद है कि भारत एक शक्तिशाली देश बन के उभरेगा। नमस्कार।